बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 4 की हिंदी पुस्तक परिवेश का पाठ नंबर 7, जिसका नाम है भोजन और योग के सभी प्रश्न उत्तर और साथ में उसके भाषा अध्ययन। इस पाठ को करने के साथ साथ आप फटाफट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ बोध में सबसे पहले हमारा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको प्रश्न दिए गए हैं, हमें उसके उत्तर लिखने हैं। ठीक है। मौखिक प्रश्न में क्या प्रश्न है? आरोही को क्या गृह कार्य मिला था? प्रश्न है हमारा कि आरोही को क्या गृह कार्य मिला था। इसका उत्तर है आरोही को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक चार्ट बनाना था तथा योगासन करते हुए एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाकर भेजनी थी। प्रश्न 6 है आरोही के विद्यालय में कौन सा दिवस मनाया गया? इसका उत्तर है आरोही के विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रश्न 11 आरोही को क्या खाना अच्छा लगता था? इसका उत्तर है आरोही को फास्ट फूड खाना अच्छा लगता था। प्रश्न 6 विश्व योग दिवस का लक्ष्य क्या है? इसका उत्तर है विश्व योग दिवस का लक्ष्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है। ठीक है। अब आते हैं हमारे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? इसका उत्तर है 21 जून के दिन सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है, जिसके कारण यह साल का सबसे लंबा दिन होता है। प्रश्न 6 फास्ट फूड खाने से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं? इसका उत्तर है फास्ट फूड से शरीर को ज़रूरी पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते और उन्हें पचाने में शरीर को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। फास्ट फूड खाने से शरीर का विकास भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। प्रश्न 11 है पौष्टिक भोजन खाने से हमें क्या लाभ है? इसका उत्तर है पौष्टिक भोजन से हमें पर्याप्त प्रोटीन और विटामिन मिलते हैं तथा शरीर को कार्य करने की शक्ति मिलती है। प्रश्न 6 विश्व योग दिवस का क्या लक्ष्य है? इसका उत्तर है विश्व योग दिवस का लक्ष्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न 2। प्रश्न 2 में क्या करना है? आपको सही उत्तर चुनकर उस पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 20 जुलाई को या 2 अक्टूबर को? इसका उत्तर होगा 21 जून को। प्रश्न 6 योग शब्द किस भाषा की युज धातु से बना है? इसका उत्तर है संस्कृत। योग शब्द संस्कृत भाषा की युज धातु से बना है। प्रश्न 11 योग दिवस की शुरुआत किसने की थी? तो इसका उत्तर है नरेंद्र मोदी ने। योग दिवस की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की थी। प्रश्न 3 पाठ के अनुसार सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना है। आपको क्या करना है? खाली स्थान में आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो ऑप्शन सही है वह आपको खाली स्थान पर भरना है, फिर इन द ब्लैंक्स में भरना है। क्या पहले खाना खाकर थोड़ा खाली स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, तो इसमें आएगा आराम कर लो। ख आप लोग हमेशा पनीर को डैश के साथ ही बनाती हो, तो इसमें आएगा पालक के साथ। ग 21 जून पूरे साल का सबसे डैश दिन होता है। कौन सा दिन होता है? लंबा, इसमें आएगा लंबा। घ पौष्टिक भोजन हमारे शरीर में डैश पैदा करता है। क्या करता है पौष्टिक भोजन हमारे शरीर में? ऊर्जा पैदा करता है, इसमें आएगा ऊर्जा। और लास्ट वाला है हमारा डै वाला, समय पर डैश करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसका उत्तर होगा हमारा भोजन। समय पर भोजन करना भी बहुत ज़रूरी है। अब आता है हमारा भाषा बोध में। ठीक है। भाषा बोध में हमारा प्रश्न 1 है नीचे दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा ढूंढकर सही जगह पर लिखिए। अब आप बताइए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा क्या होती है और संज्ञा क्या होती है? तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। संज्ञा का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम,
हर वो चीज़ जिसका नाम होता है उसे संज्ञा कहलाते हैं। फिर वह चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अब संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? अगर आप शॉर्ट में देखेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जब हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं जो स्पेसिफाई होता है कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है और उसका नाम रोहन है, तो अगर हम बोलते हैं कि रोहन की अगर हम कोई बात करते हैं कि रोहन ने ऐसा किया, तो आपको पता होगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, रोहन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन हम अगर रोहन की जगह उस लड़के को बोलेंगे कि उस लड़के ने ऐसा किया, तो क्या आप बता सकते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो कोई भी यह नहीं बता पाएगा कि उस लड़के के बारे में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो रोहन भी हो सकता है या आपकी क्लास का कोई और लड़का भी हो सकता है। तो वह लड़का हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। यानी कि जब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात करते हैं और सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो वह होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम किसी पूरे ग्रुप में से किसी की बात करते हैं तो वह होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा जुड़ी होती है हमारी फीलिंग से, जिसका हम माप तोल नहीं कर सकते। जैसे हमारी खुशी है, हम खुशी को नहीं बता सकते कि हम आज कितने खुश हैं, 1 किलो, 2 किलो, 2 लीटर, 5 लीटर, क्योंकि उसका कोई माप तोल नहीं है। जैसे हमारी ईमानदारी है, स्वच्छता है, तो ये सब क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा है, जिनका कोई भी नाप तोल नहीं हो सकता। तो चलिए नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए आरोही, आरोही क्या है? एक लड़की का नाम है और हमें पता है कि आरोही किसके बारे में बात हो रही है, तो आरोही आएगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर आता है सूर्य। जब भी हम सूर्य की बात करते हैं तो सबको समझ में आता है कि सूर्य कौन है। सूर्य जो है एक हमारा वो है ना, सूर्य के बारे में बात हो रही है, तो सूर्य भी क्या आएगा? हमारा व्यक्तिवाचक में आएगा। अब आता है हमारा अध्यापिका। अब आप बताइए अध्यापिका व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? अगर आपको बोलेंगे, अगर आप अपने पिताजी से बोलेंगे पिताजी आपको हमारे स्कूल में अध्यापिका ने बुलाया है, तो क्या आपके पिताजी को पता होगा कौन सी अध्यापिका ने बुलाया है? नहीं पता होगा ना। तो ये होगा हमारी जातिवाचक, क्योंकि अध्यापिका के बारे में तो पता है लेकिन कौन सी अध्यापिका है वो नहीं पता है, इसलिए वो क्या होगा? हमारा जातिवाचक होगा। बीमारी, बीमारी होगा हमारा भाववाचक, क्योंकि बीमारी का कोई नापतोल नहीं हो सकता। फल आएगा हमारा जातिवाचक में, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से फल के बारे में बात हो रही है। कक्षा भी आएगा हमारा जातिवाचक में, क्योंकि हमें नहीं पता कक्षा 1 की बात हो रही है, कक्षा 2 की बात हो रही है, कक्षा 5 की बात हो रही है या कक्षा 7 की बात हो रही है। तो कक्षा आएगा हमारा जातिवाचक में। नरेंद्र आएगा हमारा व्यक्तिवाचक में, क्योंकि नरेंद्र के बारे में हमें पता है कि कौन नरेंद्र के बारे में बात हो रही है। लंबाई आएगा हमारा, लंबाई आएगा हमारा लंबाई किस में आएगा? लंबाई आएगा हमारा व्यक्तिवाचक में, है ना। लंबाई का हमें पता है ना कि कौन सी लंबाई है, इसको हम नाप तोल भी कर सकते हैं। और मोटापा आएगा हमारा भाववाचक में। सॉरी, लंबाई हमारा व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, लंबाई आएगा हमारी जातिवाचक में, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि लंबाई कितनी है। तो लंबाई किस में आएगा? हमारा जातिवाचक में। और मोटापा आएगा हमारा भाववाचक में, क्योंकि आप मोटापे को नाप तोल नहीं सकते। प्रश्न 2 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलने हैं, यानी कि आपको एक वचन से बहुवचन बनाना है। सब्जी का सब्जियाँ, आवाज़ का आवाज़ें, मांसपेशी का मांसपेशियाँ, दाल का दालें, बीमारी का बीमारियाँ, अध्यापिका का अध्यापिकाएँ। प्रश्न 3, नीचे दिए गए योजक शब्दों से वाक्य बनाइए। ठीक है, नीचे आपको जो है ये योजक शब्द दिए गए हैं, आपको क्या करना है? इनसे वाक्य बनाना है। तो हमने वाक्य बनाया है कै में परंतु, इसका हमने वाक्य बनाया है मैं खाना खा लेता परंतु मुझे भूख नहीं है। कै है क्योंकि, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पेट में दर्द है। इसलिए, इसका हमने बनाया है मैं बीमार था इसलिए स्कूल ना आ सका। यह है हमारा लेकिन, इसका हमने बनाया
तुमने कहा था तुम्हें भूख नहीं है, लेकिन तुम तो खाना खा रहे हो। तो ये हमने बनाया लेकिन से वाक्य। अब प्रश्न 4 देखिए, नीचे दिए गए शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लाना है। वर्तनी मतलब होता है स्पेलिंग। तो के वाले में हमारा बीच वाला जागरूक है, वो सही है। खे वाले में लास्ट वाला योगासन, वो सही है। गे वाले में फर्स्ट वाला पर्याप्त, वो सही है। घे वाले में सेकंड वाला दूसरे वाला प्रतिदिन, वो सही है। रे वाले में पहला वाला अध्यापिका, वह सही है। अब प्रश्न 5 देखिए, अ जोड़कर विलोम शब्द लिखिए। समय का असमय, स्वस्थ का अस्वस्थ, पर्याप्त का अपर्याप्त, स्थिर का अस्थिर, शांत का अशांत, रुचि का अरुचि। ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मिल गया होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और किस चैप्टर के या और किसी पुस्तक के प्रश्नोत्तर हमसे करवाने हैं, और साथ ही साथ आपको इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जिन्हें किसकी आवश्यकता है। तो याद रखें, जाने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।